ओ हे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी प्रिया पादाचाया सदा हे माया तुम्हारा तारणा करे प्रिया पादाचाया सदा हे माया तुम्हारा तारणा करे छाया बेगा दमे छाया दोष दे छाया गुण दे छाया बेगा दमे छाया दोष दे छाया गुण दे दासे छाया सत्संग देह हे हमारे बसते संगे राशे छाया सत्संग देह हे हमारे बसते संगे राशे वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करी एकाकी हमारा नहीं पाए बाधा हरि नाम संकीर्तने एकाकी हमारा नहीं पाए बाधा हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम गाने तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम गाने वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करे वहे यदसि करुणा करे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो तुम्हारा शाखा देना कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो तुम्हारा शाखा देना हमें तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोले दैता पाते पाते हमें तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोले दैता पाते पाते ओ वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करे वहे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा यदसि करुणा करे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
प्रणाम संकीर्तन की, वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रीला प्रभुपाद की, ताई घोर प्रेमानंद। इस कीर्तन का मीनिंग में ये बता रहे हैं, वो वैष्णव ठाकुर भक्त को बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त को, उनको बोल रहे हैं कि आप कृपा दया सागर हैं, आपका दया के बिना मैं कुछ नहीं पा सकता हूँ। आप दुनिया समुद्र जैसे दया है आपका अंदर, मेरे ऊपर बरसाइए बोल के उनका चरण में आश्रित होने के लिए उन प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मेरा अंदर 6 प्रकार की वेग है। 6 प्रकार की मन की वेग क्या होता है? वाचो वेग मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेतु धीरा सर्वमभिमां पृथ्वीं शिष्य। ये बोल रहे हैं 6 प्रकार की वेग, जो ज़्यादा खाने का, ज़्यादा बात करने का, और ज़्यादा बोलने का, और ज़्यादा चीज़ एकत्रित करने का, ऐसा अलग अलग चीज़ का मेरे ऊपर अंदर है। वो वेग को छोड़ने के लिए मेरे को कृपा दीजिए बोल रहे हैं। हाँ, और उसके बाद ये बोल रहे हैं, नहीं चाहिए बाबा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर 6 प्रकार की उत्साह दीजिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, माने कि मेरे अंदर उत्साह दीजिए। निश्चय माने कि एक स्थिर दृढ़ से एक मैं कुछ काम करने का ताकत दीजिए। और उसके बाद मैं कुछ भी परंपरा में रहने वालों को फॉलो करने का ताकत दीजिए बोल के 6 प्रकार की चीज़ मांग रहे हैं। 6 प्रकार की जो अपोजिट भक्ति करने के लिए जो नहीं चाहिए वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। जो 6 प्रकार के पॉजिटिव गुण भी मांग रहे हैं। तो ऐसा हम लोग ये क्या है ना, भक्ति करते समय ये सारे चीज़ चेक करना चाहिए कि मेरा अंदर कौन सी 6 प्रकार का चीज़ बढ़ रहा है। जो ज़्यादा बात करने का और गुस्सा होने का, तो और ज़्यादा क्या बोलते हैं कि खाने का, एकत्रित करने का, और क्या बोलते हैं प्रजल्प करने का बात हो रहा है कि, और उसके बाद मन को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि, और उसके बाद बोलता है कि पेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, खाने का चीज़ में बहुत खाना चाहता हूँ। हर चीज़ है ना, हम लोग ध्यान से चेक करना चाहिए कि हमारा भक्तिमय जीवन में कहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कौन सी 6 प्रकार वेगों को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये चेक करने के लिए वो 6 प्रकार का चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को भक्तों का चाय या संग चाहिए बोल के उन्होंने मांग रहे इस कीर्तन में। और उसके बाद भक्तों के साथ 6 प्रकार की प्रेम व्यवहार, तदाति प्रतिगुह्णाति गुह्यमख्याति वृक्षति भुंक्ते भोजते चेव षड्विधम प्रीति लक्षण। और 6 प्रकार की भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार करने के लिए, और जैसे कि किसी को घर में बुलाना, और हम उनको बुलाए तो हम लोग घर जाना, और वो प्रसाद खिलाता हो तो खाना, और उनको भी प्रसाद खिलाना, और उसके बाद उनसे कुछ गुह्य बात, माने कि हम लोग सब चीज़ सब लोग उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा एक प्रिय व्यक्ति चाहिए, ऐसा भक्तों का प्रेम व्यवहार करते हुए उनसे ये 6 प्रकार का व्यवहार करने के लिए, मान कि वो गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट स्वीकारना और गिफ्ट देना, तो ऐसा चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये 6 प्रकार का चीज़, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्या है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना भक्तों के साथ ये 6 प्रकार का व्यवहार बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है? भक्तों को घर में बुलाना, और वो हम घर जाना, वो बुलाता है तो गिफ्ट बहुत देता है तो स्वीकारना और गिफ्ट देना। और हमारा अंदर कुछ गुह्यतम बात, माने कि हम लोग कभी कुछ भक्त लोग मिलता है तो हम लोग ये डिस्कस करना है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरा जब ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं हो पा रहे मेरे, तो वो क्या करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। उस चीज़ के ऊपर आप जो जिस भक्त से आप इंस्पायर्ड है उन भक्त से सुनने के लिए प्रेम व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण।
तो इस प्रकार हम लोग 6 प्रकार का प्रीति लक्षणम बोलते हैं। हम लोग उपदेशामृतम किताब में ना पहला 4 श्लोक है ना, ये बहुत जरूरी है। आप ये 4 श्लोक को जीवन में अपनाएगा तो भक्ति में ऑटोमेटिक बचा वाला चीज़ पहुंच जाएंगे। हमको क्या है ना, ये 4 उपदेशामृतम छोटा बुक है लेकिन वो प्रेम भक्ति तक पहुंचा सकता है आपको। तो आपको पहला क्या करना चाहिए, पहला 4 इस श्लोक को अपनाना चाहिए। सिर्फ ये छोटा किताब को आपका जीवन में उतारेगा तो काफ़ी है, आपको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम मिल जाता है। कौन सी बुक है वो? उपदेशामृतम। क्या नाम है? हाँ, उपदेशामृतम बहुत इंपॉर्टेंट है वो भक्तों का आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आने के बाद, ठीक है ना। ऐसा ये चीज़ के बारे में इधर बता रहे हैं। और उसके बाद मैं अकेला भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मेरे को भक्तों का संग चाहिए। मैं इसलिए आपसे अर्जित कर रहा हूँ, भक्तों का कृपा पाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ बोल के वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान का नाम बहुत सबसे बड़ा धन है, वो धन पाने के लिए मेरे ऊपर दया दीजिए बोल के वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे कि मैं बहुत कृष्ण कृष्ण बोलते हुए मैं बहुत गिरा हुआ पतित आदमी हूँ, मैं आपके अलावा और कोई नहीं है मेरे को उठा सके, ऐसा बोल के शुद्ध भक्त को प्रार्थना करना चाहिए बोल के। ये कृष्णा मैं अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले दयता वो पाचे पाचे, मेरे को जरूर आप मैं ऐसा रो रहा हूँ, मेरे को इस रोदन से बाहर निकालिए, मेरे को कृष्ण प्रेम दीजिए बोल के शुद्ध भक्त से प्रार्थना करना चाहिए बोल के ये कीर्तन में बता रहे। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है। वो टॉपिक है हमारे अंदर वैष्णव गुण कैसे पाना चाहिए, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या पाना है, क्या डिस्कस करेंगे? हाँ, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वैष्णव गुण हमारे अंदर जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये गुण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताता है आपको 12वां अध्याय में आपको पूरा भगवान बोलता है कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ने से अच्छा है। और वो पूरा भगवान बताता है अद्वैष्ट सर्वभूता ना मैत्र है करुण एवचा निर्मोह मन निरंकार समदुःख सुखक्षमे संतुष्टि, ऐसे बोल रहे कि अद्वैष्ट सर्वभूता ना सारे जीवन से प्रेम संबंध जुड़ना, मान कि भगवान उस पूरा आप पढ़ेगा ना भगवद गीता में 12 चैप्टर में 12 नंबर श्लोक से लेके 13 नंबर से लेके 20 तक एक 8 श्लोक है। वो 8 श्लोक को भगवद गीता बहुत ही भगवान को प्रिय श्लोक बोल सकते हैं, क्योंकि वो 8 श्लोक का ना बोल सकते हैं कि भक्ताष्टकम, हम लोग कहते हैं ना गुरुवाष्टकम बोलते हैं, हाँ, और उसके बाद अलग अलग अष्टकम है ना, तो युगलाष्टकम बोलते हैं। ऐसा भक्ति अष्टकम एक चीज़ है, वो है भगवद गीता में 12वां चैप्टर में 13वां श्लोक से लेके 20 तक है। भगवद गीता में 12वां चैप्टर का 20 श्लोक, वो 20 श्लोक में ये 8 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ 8 श्लोक को अपना जीवन में उतारेगा तो काफ़ी है, भगवान खुद मिल जाते हैं आपको, क्योंकि भगवान उसमें बताता है कि मेरे को ऐसा दूसरों से प्रेम करने वाला, दूसरों से द्वेष छोड़ने वाला, और उसके बाद मेरे को हमेशा भक्ति करने वाला, और सर्व जीवों को साथ मित्रता करने वाला, और द्वंद्वता माने कि सामने एक अंदर एक ना बोल रहते हुए समान एक ही स्तर में हमेशा रहने वाला, वो ऐसा अलग अलग गुण बताते हैं। ऐसा रहने वाला मेरे को प्रिय है, ऐसा रहने वाला मेरे को प्रिय भक्त है बोल के भगवान अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। अगर वो गुण हमारे अंदर आने के लिए हम लोग क्या करना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। इसमें बताता है हमको हर दिन हम लोग मंगल आरती आता है, हरे कृष्णा बाहर जो भी है भक्त लोग अंदर आके बैठना है। आइए प्रभु प्लीज, सुरेश प्रभु कोई भी रहे तो अंदर भेजिए प्रभु। धर्मराज प्रभु जो भी है बाहर, संडे मंदिर आता है तो हम लोग कृष्ण कथा बहुत सुनना चाहिए। सुनवताम सुकृतम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इससे बढ़कर और कुछ पुण्य काम है ही नहीं है। आप कृष्ण का बारे में सुनना ही बहुत बड़ा पुण्य काम है। हम ये सोच सकते हैं मैं वो करेगा, ये करने से बहुत पुण्य बढ़ता है, वो पुण्य नहीं है। सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से बढ़कर और कुछ पुण्य काम कुछ भी नहीं है, भागवत में भगवान बताता है। तो इसमें बता रहे हैं हम लोग हर दिन मंगल आरती कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हम लोग के लिए 5 चीज़ दिया है। क्या चीज़ दिया है? 5 चीज़ किसी को जानते हैं? ये 5 चीज़ जरूरी है बोल के भक्ति रसामृत सिंधु में बताता है, 64 है, उसमें 5 बहुत जरूरी है बोल के चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो 5 चीज़ ये है, वो हम लोग हर दिन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमको ऐसा माहौल बना दिया है,
वो 5 चीज़ हर दिन होना चाहिए मंदिर में, सभी भक्तों के साथ संग होना चाहिए। वो है 5 चीज़। ये है कि पहला है कि भक्तों का संग, क्या है? हाँ। और दूसरा है कि नाम संकीर्तन, क्या है? नाम संकीर्तन। तीसरा है कि भागवत श्रवण। हाँ। चौथा है कि मधुरावास। हाँ। पांचवा है कि श्री मूर्ति सेवन। हाँ। अभी कौन बोलेंगे 5 चीज़? 5 चीज़ याद है किसी को? वैष्णव, यस, बोल सकते हैं मतलब। भक्तों का संग, हाँ हाँ, भागवत श्रवण। हाँ। भागवत श्रवण, यस और नाम हरि नाम संकीर्तन, यस। और भगवान का विग्रह सेवा, और मधुरावास। मधुरावास। यस। तो आज हम लोग ये दोनों थोड़े ये 5 चीज़ के बारे में 2 मिनट बात करें। सो भगवान ने 5 चीज़ क्यों दिया है? ये 5 चीज़ से भगवत धाम जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद ये 5 चीज़ हमारा मंदिर में हर दिन होना चाहिए बोल के मंगल आरती प्रोग्राम में 5 चीज़ चलता है। देखिए हम लोग मंगल आरती में करते आते हैं तो क्या होता है, सब भक्तों का संग एकत्रित हो जाते हैं। तो भक्तों का संग मिल गया, ठीक है। और उसके बाद भक्तों का संग एकत्रित होने के बाद क्या करते हैं? मंगल आरती करते हैं। तो मंगल आरती मतलब क्या हो रहा है? उधर भगवान का सेवा, विग्रह सेवा हो रहे हैं ना। और उसके बाद क्या करते हैं? नाम संकीर्तन। तो भक्त लोग मिलकर क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भगवान के नाम जप करते हैं, है ना। और कितना कंप्लीट हो गया? अभी एकत्रित हो गया, विग्रह आराधना हो गया और नाम संकीर्तन हो गया। और चौथा क्या है? भागवत श्रवण। हाँ, भगवत गीता श्रवण। भागवत श्रवण मान कि हम लोग का पूरा जप होने के बाद, गुरु पूजा होने के बाद क्या करते हैं? ऐसे क्लास में बैठ के भागवत श्रवण करते हैं। तो ये 4 चीज़, जहाँ ये 4 चीज़ होता है वही धाम है। क्या है? धाम। धाम मतलब क्या होता है? भगवान जहाँ लीला किया है, जहाँ प्रकट किया हुआ है, उसी को धाम बोलते हैं। शास्त्र बताता है कि जहाँ भक्तों का संग होता है, नाम संकीर्तन होता है, भागवत श्रवण होता है, विग्रह आराधना का होता है, वही धाम है, वही भगवान विराजमान रहता है। ये 5 चीज़ हम लोग हर दिन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग मंगल आरती के ऊपर इतना फोर्स करते हैं ना, मंगल आरती करो करो। क्यों बोलते हैं? मंगल आरती में 5 चीज़ होता है। आप मंगल आरती नहीं कर रहे हैं मतलब कि ये 5 चीज़ को आप मिस हो रहे हैं, तो उससे आपको भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने का कुछ परसेंटेज आपको लॉस, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है कि इस चीज़ में क्या होता है, आपको भक्तों का संग में भक्तों को देख के आपको क्या हो जाएगा? आपका अंदर गुण आ जाएगा, वैष्णव क्वालिटीज़ मिलेगा। और उसके बाद मंदिर में आके भगवान को देखते हुए आपको भगवान से रिलेशन, प्रेम बढ़ेगा। और जब करते क्या हो जाएगा? भगवान का इस कलयुग में भगवान का नाम लेना ही उससे बढ़कर और कुछ तपस्या नहीं, वही यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में भगवान का नाम लेना। तो इसमें बताता है वैष्णव का गुण बहुत ज़रूरी है भक्तों का संग में रहते हुए। हम लोग वैष्णव गुण हमारा जीवन में नहीं आता है, हम भक्ति करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम पाने के लिए। वो कृष्ण प्रेम कैसे आता है? वो वैष्णव गुण हमारे जीवन में उतर के हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान हमको अट्रैक्ट होता है। हम लोग भगवान, हम लोग धीरे धीरे आपको समझाना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्णेरा गुण सकले संचारे। इधर ये बोल रहे हैं कि तो शुद्ध भक्त का, वैष्णव का शरीर में है ना, और सारे कृष्ण का अंदर जो गुण है वो उनका अंदर है। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं कि ब्लैक स्मिथ, क्या बोलते हैं हिंदी में? लोहा को उसको शॉर्प करने वाला मिशन आग में डाल के करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? लोहार बोलते हैं क्या? हाँ। तो क्या करते हैं उसमें आयरन को घुसाते हैं ना, तो घुसाने के बाद क्या हो जाता है? पूरा आग भी लाल हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो जितना आग का अंदर जितना गर्मी है वो आग इसका अंदर भी आ जाता है। ऐसा आप कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्तों का संग में रहेगा ना, आपका अंदर, उन लोग का अंदर जो गुण है आपका अंदर भी आ जाते हैं। जैसे वो आपको रॉड पे आग में अंदर चले गया, वो पूरा लाल हो गया, पूरा आग का जैसे क्वालिटीज आ गई। तो ऐसा है कि आप कृष्ण का भक्ति करेगा तो कृष्ण का अंदर जो गुण है वो आपको अंदर भी आ जाता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो गुण क्या क्या है? गुण है, वो गुण है चैतन्य चरितामृत में बताया कि पूरा 26 गुण है। कितना है? हाँ, वो आपको चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 78 श्लोक से 80 श्लोक तक का पढ़ेगा तो वो श्लोक में पूरा एक एक में वर्ड का साथ आपको एक्सप्लेन किया है। वो 26 क्वालिटीज़ क्या होता है। वो 26 क्वालिटीज़ ये हैं, ये
हम बहुत कृपालु होना चाहिए। मान किसी को भी देखते हैं तो बहुत कृपा देना चाहिए कि देखिए अभी मैं दे रहा हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब दिगलीपुर जा रहा था उस समय मेरे को बहुत दुख लगा कि जारवा लोगों को देख के, क्योंकि मैंने को लगा कि अरे इन लोग कैसे भगवान का नाम क्या और उनको कब मिलेगा, इनको प्रसाद नहीं मिल रहे, कुछ कृष्ण भक्तों को भी देखना भी मुश्किल हो रहा है, उनको वहाँ तो कोई उतरना नहीं है, कुछ कम से कम प्रसाद देना ही नहीं है और वहाँ कुछ बोलना भी नहीं है कृष्ण के बारे में, तो ये लोग कब उनको भगवान का भक्ति मिलेगा। मन कि ऐसा लोगों को देख के ना कृपा आना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि जीव को मारने से ही जीव अहिंसा है, नॉनवेज खाने से ही हत्या है, ये नहीं है, वो है ही है वो। लेकिन उसके साथ दूसरों को कृष्ण नाम ना देते हैं ना, कृष्ण के बारे में ना बताते हुए भी उनको हम लोग अपना भक्ति करते हुए आगे जाते हैं, उनको नहीं बताते हैं, वो भी जीव अहिंसा है। क्या है? दूसरों को भक्ति के बारे में नहीं बताते हैं ना, वो भी जीव अहिंसा है। तो ऐसा कृपा होना चाहिए हम सबको ना, क्या होना जितना हो सकता है उतना भक्त का भगवान के बारे में बता के प्रचार करने के लिए कृपा भाव रहना चाहिए। वो एक पहला गुण है भक्ति में, वैष्णव क्वालिटीज़ में। और उसके बाद विनम्र रहना चाहिए। विनम्र भाव है ना, आप जितना विनम्र भाव से रहेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम विनम्र भाव ना रहते हुए भी हम हमेशा मैं बोल के रहेंगे, आपको अंदर विनम्र भाव कभी नहीं आएगा। विनम्र भाव कभी आएगा आप निम्न सेवा करते हुए भी मैं दास दासान दास हूँ बोल के आपका अंदर जब तक नहीं रहता है, आपका अंदर विनम्र भाव कभी नहीं आएगा। वो आप दूसरों को गुणगान करते हुए उनका सेवा करने में जब तक आप जुड़े नहीं हैं, आपका अंदर विनम्र भाव नहीं आएगा। विनम्र भाव बहुत जरूरी है भक्ति में। जीवन में विनम्र रहेगा, हमारा अंदर प्रगति बढ़ेगा, एडवांस होगा भक्ति में। आप मैं सब जानता हूँ, मैं विनम्र रहने की जरूरत नहीं, मेरा अंदर सब मेरे को विनम्र होना चाहिए, ये भाव रहेंगे, भक्ति में कभी नहीं बढ़ेंगे। आप सोचे मैं ऊंचा हूँ लेकिन सब सोच रहे आपको नीचा ही है। हम लोग क्या, हमारे अंदर क्या गुण रहना चाहिए? हाँ, विनम्र भाव बहुत जरूरी। इसलिए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरवि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम लोग को पूरा विनम्र भाव से ही भगवान का नाम जप करेगा, तभी हम लोग अच्छा से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। वो श्लोक में वही बता रहे हैं। और उसके बाद सत्य, माने कि सत्य सारा, माने कि हमेशा सत्य चीज़ को हम लोग सामने रखना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ सत्य बताना और उनको अप्लाई नहीं करना, ये नहीं है। फॉलो भी करना है, बोलना भी सेम है, एज इट इज़ रहना चाहिए, समझ रहे? और उसके बाद समान, सबको एक ही रूप में देखना चाहिए। नहीं ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इनको अच्छे से देखभाल करता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। मित्रता माने कि सबको एक जैसे देखना चाहिए। अद्वैष्ट सर्वभूताना मतलब है कि सारे जीवों को सबका रूप में देखना है। अभी मुर्गी भी हो, इंसान भी हो, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा है। जब वो वैष्णव हो जाता है ना, वो सिर्फ आत्मा को देखता है, शरीर नहीं देखता है, समझ रहे ना? तो उस स्तर में जाने का ट्राई करना चाहिए, ये वैष्णव क्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद निर्दोषी, माने कि किसी के अंदर ना दोष देखना गलत चीज़ है। पहला उनके अंदर ना पॉजिटिव देखना चाहिए, उसके बाद दोष उनको समझा सकते हो। हम लोग दोष देखने में लगे, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर बहुत दोष है, इसलिए उनके अंदर दोष बहुत दिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम लोग किसी का अंदर दोष देखने का ना जाते हुए पहला अच्छा देखने में लगना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वदान्य, माने कि महावदान्य, आपको पढ़ेगा था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर तुष्वे नमन। माने कि इधर रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का बारे में बोल रहे हैं, महावदान्याय माने कि आप सबका ऊपर कृपा बरसाने वाला है। आप बहुत वदान्य माने कि बहुत सबको एक ही रूप में देखते हुए कृष्ण प्रेम दे रहे आप, ऐसा कृपालु होना चाहिए। महावदान्य माने कि सबके ऊपर एक ही रूप से उनको प्रेम व्यवहार करना चाहिए, वो बोल रहे हैं। और उसके बाद मृदु स्वभाव, भक्त क्या होता है ना, मृदु स्वभाव। आप वो भक्तों को इतना मृदु रहना चाहिए, वो ऐसा बताते बताते वो समझाने का तरीका भी कैसे होना चाहिए ना। अगर वो दूसरे लोग गलत करता भी है तो उनको समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, वो आप तरीका से वो खुद सुधरना चाहिए, समझ रहे ना। अगर प्रभु जी फॉर एग्जांपल गलती किया है तो उनको पर्सनली जाके प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा करने से अच्छा रहेगा, उनको तरीका समझाने में तरीका है, मृदु स्वभाव से समझाना चाहिए। कुछ भी चीज़ होता है ऐसा नहीं कि प्रभु जी ये आप चले जाइए, गलत है, ये नहीं, व्यवहार नहीं होता, ऐसा होता है तो क्या है, हमारा अंदर भक्ति नहीं। मृदु स्वभाव रहना चाहिए। व्यवहार में हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे हम लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं ना,
उससे लोग प्रभावित होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग व्यवहार करते समय मृदु स्वभाव से व्यवहार करना चाहिए। वैष्णव का क्वालिटी क्या होता है? मृदु स्वभाव होता है, ठीक है। और उसके बाद शुचि माने कि हम लोग पवित्रता रहना चाहिए, समझ रहे ना, पवित्रता। और उसके बाद बता रहे कि भौतिक चीज़ों के ऊपर हम लोग आशा नहीं रहना चाहिए। अखाम माने कि कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए, मेरे को भौतिक चीज़, आप कर्म के हिसाब से जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा आपको। ये नहीं है कि मेरे को अभी चाहिए, मैं एमपी बनना चाहता हूँ, एमएलए बनना चाहता हूँ, आपको नसीब में ऊपर रहते रहेगा तो आएगा वो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 10,000 लाख कमाता हूँ महीना में, लेकिन मेरे पास 1 ही लाख बचता है, 9 लाख खर्चा होता है। इसका मतलब है कि आप जितना भी खर्चा कमाएंगे आपके ऊपर जितना लिखा है उतना ही बचेगा। क्यों है? प्रहलाद महाराज भागवतम में समझाता है, जैसे कि अगर एक व्यक्ति ने 10 लाख कमा रहे हैं, उनका कर्म के हिसाब से 9 लाख खर्चा होना ही है। अगर क्या हो जाता है, उससे कोई घर में जनरेटर चले जाता है, ख़राब हो जाता है, नहीं तो कोई चोर आके क्या सब चले जाता है, नहीं तो बीमारी हो के हम लोग डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। ऐसा है कि आप कितना भी कमाओ, आपका नसीब का ऊपर जितना खर्चा आपको, जितना आपका पास रहना है उतना ही बचेगा। आप सोच सकते हैं कि मैं 1 करोड़ कमाने वाला मालिक बन गया, नहीं, आप जितना भी कमाएंगे आपके साथ में वो रहने वाला नहीं है। आपका पिछला कर्म के हिसाब से आपके पास जितना रहना है उतना ही होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको खर्चा होकर चले जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, वो कभी आपके पास ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भौतिक इच्छा नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद सर्व उपकार माने कि दूसरों को ना हमेशा उपकार करने में लगे रहना चाहिए। मैं सिर्फ अपने आप को उपकार करता हूँ, ऐसा नहीं। माँ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पहला हम लोग सुधरना चाहिए, उसके बाद दूसरों को क्या बोलते हैं कि एक श्लोक है, जब याद आया मैं वो बताता हूँ। उसमें ये बोल रहे हैं कि पहला हम लोग अपना आप को भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद दूसरों को उद्धार करने प्रचार में लगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये समझाता है। और उसके बाद ये बोलता है कि हमारे सेंसेस को शांत, इंद्रियों को निग्रह रखना चाहिए। हम लोग ये सेंसेस ना एक्टिव में रह के हम लोग ना रजोगुण में जाके हम लोग भक्ति में जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाने का चीज़ है, जो सांगत्य है, एसोसिएशन है, वो ठीक नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, हम लोग भक्ति में जीवन में सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिह्वा को स्पेशली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप हम लोग जब प्रसाद मंत्र बोलते हैं ना, शरीरा विद्या जा जड़ेंद्रियताएँ का जीवे पले विशेष सागर, ये जिह्वा है ना, ये बहुत कठिन है उसको कंट्रोल करना। इसलिए मैं राधा कृष्ण को लगाया वाला वो कुछ प्रसाद का रूप में खाता हूँ बोल के वो प्रसाद मंत्र में बता रहे हैं, क्योंकि जिह्वा इतना आसान नहीं है कि कंट्रोल करना। आप पूरा प्रसाद मंदिर में भर के प्रसाद ले लिया, फिर भी बाहर जाते समय आप कहीं दुकान में आपको कुछ समोसा गरम गरम दिखाई दिया, कुछ गुलाब जामुन दिखाई दिया, आपको क्या लगेगा, अब ये खाने से अच्छा लगेगा। अरे आपको पेट भर गया है, आप जितना कहेंगे उतना आपको दोबारा वो बीमारी होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा खर्चा करके पूरा पेट भर के खाता है, वो पेट डाइजेस्ट नहीं हुआ बोल के दोबारा पैसे जाके डॉक्टर को दे के वो पूरा डाइजेस्ट कराता है। देख लीजिए उतना खाने का क्या प्रॉब्लम है, जितना चाहिए उतना खाने से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा है कि हम लोग क्या है ना, इंद्रियों को कंट्रोल रखना जरूरी है, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वैष्णव क्वालिटी इंद्रियों को कंट्रोल करना। और उसका मन को धमा, मन की जो मन को कंट्रोल करते हैं उसको धमा बोलते हैं। मन बहुत ताकत वाला है, आपको कभी भी वो आपको विचलित कराता है। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्य हम निग्रह मन्य वायोर्व शुद्धिष्करम। अर्जुन खुद बोल रहे हैं, ये कृष्णा मेरा मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मैं दुनिया को, हवा को रोक सकता हूँ। अब तीर चलाएगा तो ना अर्जुन ने दुनिया में जितना भी हवा है वो सबको रोक देगा। उतना ताकत वाला अर्जुन अपना मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है बोल के सब लोगों को प्रतिनिधि रहते हुए अर्जुन ने हम लोग का सामने रख के वो कृष्ण को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं से मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बोल के। तो कृष्ण भी बोलता है कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, अभ्यास और वैराग्य चाहिए, बार बार प्रैक्टिस और वैराग्य चाहिए। प्रैक्टिस माने क्या, फॉर एग्जांपल सोच लीजिए आप कुछ गवर्नमेंट जॉब पाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, घंटों घंटा प्रैक्टिस करता है कि नहीं, उसको बोलते हैं कि अभ्यास। प्रैक्टिस, बार बार फोकस, गोल के ऊपर फोकस करते रहते, वो अभ्यास है। और वैराग्य मतलब ये है, उस गोल के लिए, गवर्नमेंट जॉब गोल के लिए जो बाधा बन रहे हैं, बाधा मतलब कोई फ्रेंड्स बोलते हैं सिनेमा जाएंगे, कोई फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी जाएंगे,
और कोई रिलेटिव्स बोलता है कि अभी आज कोई किसी के घर में शादी प्रोग्राम में चले जाएंगे, माने कि उस चीज़ को छोड़ना वैराग्य है। वैराग्य मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ के मंदिर में आ जाना, ये नहीं है। वैराग्य मतलब आप जिस चीज़ के ऊपर टारगेट रखा है उस चीज़ के लिए जो बाधा बन रहे हैं उस चीज़ को छोड़ देना वैराग्य है। तो भगवान बोलते हैं कि अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। आपका जो भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो मन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि बच्चा माँ किचन में काम करते रहते हैं, बच्चा बार बार वो आग के ऊपर चले जाते हैं, तो माँ क्या करते हैं बार बार लेके आके उनको हॉल में छोड़ देते हैं। तो ऐसा एक कभी उस थोड़ी देर के बाद वो सोचेगा माँ छोड़ेगा नहीं बोल के वो रुक जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए मन को कंट्रोल करने में। और उसके बाद जो वैराग्य मतलब क्या है, आपको गोल क्या है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो भी बाधा बन रहे हैं उसको छोड़ देना है, वो है वैराग्य। तो ऐसा क्या करना चाहिए, हमारा मन को कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद कृष्ण, और कृष्ण ही मेरे को बचाया वाला बोल के कृष्ण के ऊपर बहुत विश्वास रहना चाहिए। अवश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण ही मेरे को रक्षा करने वाला है, कृष्ण ही मेरा माता पिता है। आपको जब तक वो विश्वास नहीं है आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्ण के ऊपर बहुत विश्वास रहना चाहिए बोल के वैष्णव गुण है। और उसके बाद अकाम माने कि किसी के ऊपर इच्छा नहीं रहना चाहिए। और भौतिक चीज़ के ऊपर क्या है ना, स्थिर मेटीरियली स्थिर ना हम लोग रहना भी मुश्किल होता है। भक्ति में जीवन में स्थिर रहने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद बताता है कि दूसरों के ऊपर मान देना है, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और कोई आपको मैं हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं बोला है तो भी आप चुप रहना है, लेकिन आप रेस्पेक्ट देना है, समझ रहे ना। और कोई प्रभु जी आया मैं उनको रेस्पेक्ट हरे कृष्णा बोल सकते हैं, अगर वो मेरे को रिटर्न ही नहीं बोला है तो कुछ नहीं, चुप रहना है। ये नहीं कि मेरे को रिटर्न नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, वो इतना बड़ा आदमी बन गया क्या, ऐसा व्यवहार करेगा आप वैष्णव नहीं है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा काम क्या है, रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरवि सहिष्णुना अमानिना मानदीना कीर्तनीय सदा है। दूसरों को रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, वो है वैष्णव क्वालिटी। और उसके बाद गंभीर व्यक्ति रहना चाहिए वैष्णव। गंभीर व्यक्ति मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रांग आदमी हूँ, गंभीर व्यक्ति ये नहीं है। गंभीर व्यक्ति मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइज सोल। क्या है सेल्फ रियलाइज सोल, माने कि आत्म साक्षात्कार ज्ञान रहना चाहिए। माने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो भाव में रहना जरूरी है। इसको बोलते हैं कि गंभीर व्यक्ति। क्या है, हाँ गंभीर व्यक्ति। और उसके बाद करुणा रहना चाहिए। और उसके बाद सब जीवों के ऊपर मैत्री भाव रहना चाहिए। और उसके बाद वैष्णव क्या है ना, कवि भी होना चाहिए, कुछ श्लोक बताने में भी एक्सपर्ट रहना चाहिए। और उस पर दक्षता, दक्षता माने से ये है किसी भी चीज़ में ना एक्सपर्ट होना चाहिए। हम लोग श्लोक का हम लोग सुबह सुबह गुरुवाष्टकम में गाते हैं ना, साक्षादारित्वेन सामक्षाक्षा, क्या बोलते हैं, तत्रादिदाक्षा अतिबल्लावास्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। तत्रादिदाक्षा माने कि दक्ष माने कि हमारे गुरु ऐसा है कि वो भगवान को सेवा करने में दक्ष है, माने कि वो एक्सपर्ट है। ऐसा गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि माने कि हमारा वैष्णव क्वालिटी क्या होना चाहिए ना, भगवान को सेवा करने के लिए दक्षता रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मौनी माने कि जहाँ बात करना है जहाँ नहीं बात करना है वो जानकर रहना चाहिए। अनवांटेडली प्रजल्प नहीं करना चाहिए, कोई बाहर के बारे में किसी दूसरों के बारे में वो काम करना है, उस चीज़ के बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोग मौनी होना चाहिए। मौनी मतलब है कि सिर्फ कृष्ण कथा ही बताना चाहिए और कुछ दूसरा बात नहीं बात करना चाहिए। अब उपदेश अमृत में पढ़ेगा तो ना, जो मेंढक क्या करते हैं, बेक 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 आवाज़ देते रहते हैं, है ना, वो किसको बुला रहे हैं, हाँ सांप को बुला रहे हैं। ऐसा हम लोग कुछ बेकार का बात करते रहेंगे, हमारा समय व्यर्थ करेंगे, जीवन व्यर्थ कर देंगे। हमारा सांप कौन है, काल, मृत्यु, वो आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हमारा समय चले गया। तो इसलिए हम लोग सिर्फ कृष्ण का बारे में बात करना चाहिए, वो है वैष्णव क्वालिटी। ऐसा है 26 क्वालिटी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। वैष्णव को यही आभूषण है। हम लोग सोना लगाना, तिलक लगाना, कुछ बहुत लिपस्टिक लगा, मेकअप फेरम लगा, कुछ भी करके लेके आते ना, ये आभूषण नहीं है। वैष्णव का आभूषण क्या है, ये 26 गुण रहता है, वही वैष्णव को आभूषण है। तभी हम लोग इनको वैष्णव बोल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हर दिन ये वैष्णव क्वालिटीज़ को ना एक दीवार में लगाना चाहिए, दीवार में लगा के देखते रहना चाहिए, मेरा अंदर कहाँ तक ये क्वालिटीज़ है, मैं कहाँ तक इसको पा सकता हूँ, चेक करते रहना चाहिए।
ये है वैष्णव क्वालिटीज़, ठीक है ना। और उसके बाद इस वैष्णव क्वालिटीज़ को ना हम लोग हर दिन देखते समय में ये लिखना चाहिए कि मेरा अंदर पहला क्या है वो लिखना है। मेरा अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी। जो क्वालिटी नहीं है वो आपको अलग से लिख के क्या करना चाहिए, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। मैं ये हफ्ता में ये क्वालिटी सीखने के लिए प्रैक्टिस में ट्राई करता हूँ। आपको खुद वो जैसे कि कुछ काम के ऊपर ध्यान से करेगा ना, वो काम आपको ज़रूर याद रहेगा। ऐसा कि मैं क्वालिटीज़ आगे बढ़ाने में मैं शामिल हूँ तो आप ज़रूर वो क्वालिटीज़ को ज़रूर पा सकते हैं। लेकिन आपको क्वालिटीज़ ही क्या पता नहीं है तो आप भक्ति में वो क्वालिटीज़ कैसे पाएंगे आप। तो इसलिए वो क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत वर्कआउट करना है, आप हर दिन देखते रहना चाहिए। तो और उसके बाद क्या करना चाहिए, हर दिन जो जिससे दीक्षा लेने वाला गुरु है, जो गुरु है उनको ऊपर ना हम लोग मेडिटेट करना चाहिए। तो वो क्या होता है, उनसे जो गुण है हमारे अंदर आता है। फॉर एग्जांपल सोच कैसे होता है, कोई किसी को फ़ैन हो जाता है, माने कि मैं क्रिकेटर सचिन को फ़ैन है, नहीं तो मैं मोदी को फ़ैन है, हाँ किसी ना किसी कोई देवता को फ़ैन हो जाता है, कोई भगवान को फ़ैन है, कोई गुरु को फ़ैन होता है ना, मैं उनका अभिमानी हूँ, बोलता है ना, बोलता है कि नहीं। हाँ तो क्या हो जाता है, जो ऐसा है कि शास्त्र में बताता है कि अपना गुरु के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। वो गुरु का अंदर ये वैष्णव क्वालिटीज़ है, मेरा अंदर ये नहीं है, तो मेरा गुरु के बारे में याद करते रहूँगा। ये गुण, ये मेरा गुरु का अंदर उन्होंने ऐसा सिचुएशन में उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था, तो उसके बारे में मेडिटेट करेगा तो क्या हो जाता है, उनका अंदर जो गुण है हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कृष्ण की भक्ति करेगा तो कृष्ण के अंदर जो गुण है, हाँ उसके एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, लोहा का अंदर घुसाएगा तो क्या होता है, आग में लोहा भी आग बन जाता है। तो ऐसा है कि हम लोग कृष्ण भक्ति करें तो हम भी कृष्ण के अंदर क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाता है। अभी हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर में क्या है, बहुत सारे भक्त आता है, अलग अलग चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। कोई विग्रह आराधन के ऊपर अट्रैक्ट होता है, कोई प्रसाद खाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, कोई कुछ किताब पढ़ के भगवान का किताब बहुत अच्छा है बोल के इंटरेस्ट दिखाता है। और उसके बाद कुछ कहीं ना एक मंदिर में क्या हुआ था, एक नया एक भक्त आ रहा था। उस मंदिर में 3 आल्टर है, माने कि 3 आल्टर माने कि 3 मूर्तियाँ रखा है। एक है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा, एक है गौर निताई, और एक बीच में क्या है राधा कृष्ण को रखा है। तो उन्होंने सिर्फ शाम को एक संध्या आरती में आता था, वो भी ज़्यादा समय नहीं रुकता था, सिर्फ एक 15 मिनट के लिए रुक के चले जाता था। वो किसके लिए आता था, वो एक दिन एक भक्त ने पूछा, बहुत अच्छा से आ रहे लेकिन ज़्यादा समय नहीं रुक रहे, क्या हुआ है। उन्होंने बोला मैं सिर्फ शंख बजाने चीज़ देखने के लिए आ रहा हूँ बोला। उनको समझ में नहीं आया इसमें क्या स्पेशलिटी है। तो उन्होंने बताया कि देखो आपका इस्कॉन मंदिर में है ना, ये 3 आल्टर में 3 मूर्ति के सामने एक साथ में शंख बजता है, वो एक साथ में इतना बढ़िया बजता है ना, मेरे को वो सुनने में अच्छा लगता है, मैं इसलिए देखने के लिए आता हूँ। देखिए मंदिर दर्शन करने वाला ना कुछ चीज़ को अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अट्रैक्ट होकर मंदिर में जुड़ता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनको वेलकम करना चाहिए, उनका क्या करना, भक्तों के साथ जुड़ाना चाहिए। लेकिन वो भक्तों के साथ जुड़ने के बाद भी क्या हो जाता है ना, कभी कभी उनका अंदर ना कुछ वैष्णव क्वालिटीज़ आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों है, हम लोग जो उनके साथ रिलेशन करने वाला, अगर हमारा अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज़ नहीं है तो क्या हो जाता है, हम लोग दूसरों के ऊपर वो प्रकट नहीं होता है। पहला हमको ऊपर वैष्णव क्वालिटीज़ रहेगा तो कभी वो दूसरों के ऊपर प्रभावित पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, अगर हम लोग उसको अच्छे से नहीं पालन करता है तो वो दूसरे लोग भी सोचेगा अरे ये भी लोग बोलते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारे लोग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे ना। तो इसके हम लोग अगर आग को पकड़ेगा ना, तो वो आग हमारा हाथ भी जलाता है, अगर किसी को देखेगा तो दूसरों को भी जलाता है। तो इसलिए हम लोग भक्ति करते समय ना हम लोग सावधान से प्रभावित रूप से व्यवहार करना चाहिए। अभी बताइए इस वैष्णव क्वालिटीज़ को क्यों हम लोग डेवलप कर रहे हैं। वैष्णव क्वालिटीज़ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी जो हम लोग डिस्कस किया ना, ये वैष्णव क्वालिटीज़ हैं, ये हमारे जीवन में क्यों उतरना है। अरे प्रभु जी हमको खाने के मिलने से बस या हम लोग मंदिर में घर में रहेगा, हम लोग कहीं पिकनिक के लिए बाहर अलग अलग आइलैंड जाते हैं, अलग अलग एरिया जाता है, ये वैष्णव क्वालिटीज़ लेके मैं क्या करूँगा, इससे मेरे को क्या फ़ायदा है, कौन बताएंगे इसके लिए। मैंने बताया था बीच में, ये वैष्णव क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है। किसके लिए चीज़ है, क्यों है, इस वैष्णव क्वालिटीज़ को भगवान बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। मैंने बताया था ना, क्योंकि भगवान ना आपको अंदर जो आप दान देते हैं, नहीं तो किसी को प्रसाद खिलाता है, नहीं तो किसी का अंदर ताकत है, किसी का अंदर सुंदरता है, किसी के अंदर पैसा है, भगवान उससे अट्रैक्ट नहीं होता है। भगवान ना आपके अंदर गुण देख के अट्रैक्ट हो जाता है, वैष्णव क्वालिटीज़। क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है,
उनका जैसे सौंदर्यवान नहीं है, उनका जैसे संपत्ति नहीं है, उनका जैसे जो गुणगान करने वाला जो बहुत कीर्तिमान है, वो पहाड़ को उठाता है एक हाथ में उंगली से, उनका ऐसे ताकत वाला भी कोई नहीं है। तो उनके पास सब कुछ रहेगा तो वो आपके ऊपर क्यों अट्रैक्ट होएगा? तो वो भगवान एक ही चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होता है, वो वैष्णव क्वालिटीज हमारे अंदर रहेगा तो वो भगवान हमको अट्रैक्ट हो जाता है हमारे ऊपर। तो ये वैष्णव क्वालिटीज कैसे पाना है अभी बताइए, तो बताएंगे वैष्णव क्वालिटीज कैसे पा सकते हैं? इसको क्या कहना चाहिए? शुद्ध भक्त को संग लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए नारद मुनि भी ना उनका शिष्य के बारे में बहुत गुणगान करता है, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ऐसा अलग अलग भक्तों के बारे में, और भृगारी है। तो उन्होंने क्या करता है ना, पूरा प्रचार करते हैं नारद मुनि। वो उनका संग से बहुत लोग भक्ति बन गया है। अब भागवतम पढ़ेगा तो ना पूरा भागवतम भर के आपको नारद मुनि का शिष्य लोग ही मिलेंगे, नारद मुनि से भक्त बना वाला बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि नारद मुनि बहुत शुद्ध भक्त है, इसीलिए भगवान उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि देख लीजिए नारद मुनि जैसे कोई घूम नहीं सकते, वो दुनिया में कहीं भी जाके प्रचार करने के लिए उनका इतना ताकत वाला है, वो बहुत शुद्ध भक्त है। लेकिन हम लोग भक्ति करते समय शुद्ध भक्त का संग होते हुए भी हमारा अंदर कुछ वैष्णव क्वालिटी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग वैष्णव क्वालिटी के लिए भक्ति नहीं कर रहे और कुछ इच्छा रख के भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारा अंदर वैष्णव क्वालिटी नहीं आ रहे। हम लोग भलाई मंदिर आ रहे हैं, भलाई भक्तों का संग ले रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर वैष्णव क्वालिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? हमारा इच्छा और है, ये नहीं है, तो इसलिए हमको अंदर वैष्णव क्वालिटी नहीं आ रही। माने कि हम लोग किसी ना किसी में पोजीशन चाहिए, नहीं तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को घर चाहिए, कुछ ना कुछ इच्छा रख के आ रहे हैं, लेकिन भक्तों का संग करते समय आप उस गुण पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा अंदर इच्छा नहीं भगवान को भक्ति करने का, सिर्फ हम लोग नाम के वासी कर रहे हैं, इसलिए हमके अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज़ नहीं आ रही। तो वैष्णव क्वालिटीज़ पाने के लिए ना श्रीमद् भागवतम में बताता है, नारद मुनि और व्यासदेव का व्यवहार में ये बताता है कि व्यास मुनि का समय में नारद मुनि ये समझाता है, शुद्ध भक्त का क्वालिटीज ऐसा आता है गुण जो आत्म साक्षात्कारी भक्तों के पास सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, उनसे आप कृष्ण कथा सुनेंगे तब आपका अंदर कृष्ण का अंदर जो क्वालिटीज है और वो वैष्णव क्वालिटीज आपका अंदर आएगा। और उसके बाद ये बताएं कि ऐसा आत्म साक्षात्कार ज्ञान व्यक्ति शुद्ध भक्त से आप सेवा करेंगे, और सेवा करके उनको कुछ इच्छा का बिना सेवा करना चाहिए। माने कि साधु को सेवा करने से मेरे को आशीर्वाद मिलता है, मेरे को आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, कुछ इच्छा सेल्फलेसली सर्विस करेंगे, ऐसा बताता है कि उस साधु का अंदर जो गुण है ना, जैसे इंजेक्शन मारेगा तो जैसे दवाई तुरंत अंदर घुस जाते हैं, उतना स्पीडली आपका अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज आपका अंदर आ जाएगा। ये भागवत में प्रभुपाद बताता है। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध भक्त, आत्म साक्षात्कार किया वाला शुद्ध भक्त से आप कथा सुनते हुए उनको सेल्फलेसली सर्विस करेगा तो वो क्या होगा? उनका अंदर जो क्वालिटीज है ना, इतना स्पीडली तेजली आपका अंदर आ जाएगा। बोल रहे हैं वो जैसे इंजेक्शन मारेगा तो जैसे हमारा अंदर दवाई घुस जाके तुरंत बीमारी मिट जाता है, उतना स्पीड आपका अंदर वो क्वालिटीज आ जाएगा। बोल रहे हैं ये वैष्णव क्वालिटीज इतना इंपॉर्टेंट है बोल के बता रहे इधर। और उसके बाद अगर एक शुद्ध भक्त संतुष्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पापाराव प्रभु को बोलता हूँ, पापाराव प्रभु आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कोई अगर शुद्ध भक्त आके उनको प्रशंसा करने लगा, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ, बस काफ़ी है कि उनको पूरा वैष्णव क्वालिटीज जो आदमी उनको गुणगान कर रहे हैं उनका अंदर मिल जाता है। तो अभी हम लोग क्या करना है? शुद्ध भक्त को संतुष्ट करके सेवा में लगना चाहिए। तो शुद्ध भक्त कौन है इधर? श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को आप सेवा में अच्छे से जुड़ेंगे ना, प्रभुपाद बहुत खुश हो जाएंगे। माने कि पुस्तक वितरण करना और भागवत प्रचार के लिए आप जितना हो सकता है सबको माला देना, और उसके बाद मंदिर को सब नए लोगों को बुला के लेके आना, उनको कृष्ण भक्तों से संबंध जुड़ाना, ये है कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार करने का। जब शुद्ध भक्त शुद्ध संतुष्ट हो गया है तो जरूर आपका उनका अंदर जो गुण है आपका अंदर आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। शुद्ध भक्त का अंदर जब तक उनका संग ना लेते हुए, हम लोग किताब ना पढ़ते हुए, हम लोग उनसे नहीं सुनते हैं, वो तो सुनना भी ना सिर्फ अभी कथा बोल रहे हम सुनेंगे, इस कान से सुन के इस कान में छोड़ देंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन मतलब क्या है? इस कान में सुनेंगे, इस कान से छोड़ देंगे, इसके लिए इस्कॉन नहीं है।
इस्कॉन है कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में घुसाना, मान कि कृष्ण को आपका अंदर घुसाने के लिए इस्कॉन है, ठीक है ना। तो सुनते समय ये सुनना चाहिए कि श्रद्धा दृढ़ स्थिर ये चीज़ रख के आप कृष्ण कथा सुनना चाहिए, तभी आपके अंदर कृष्ण का जो क्वालिटी से शुद्ध भक्त से आपको अंदर घुसेगी, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नारद मुनि का आप भागवत में पहला स्कंद पढ़ेगा तो ना, नारद मुनि ने ना उन्होंने सिर्फ शुद्ध भक्तों को संग करते हुए उनको सेवा किया। उधर ना पता था कि उनको ज़्यादा कुछ सेवा करते हुए उन्होंने उनका बहुत सारे अच्छा क्वालिटीज़ था। वो छोटा बच्चा उस समय था नारद मुनि पिछला जन्म में, तो उन्होंने शुद्ध भक्तों को सेवा करता था और उनको ज़्यादा कुछ बात करने का इच्छा नहीं था, कुछ खेलने का इच्छा नहीं था और हमेशा शांत में रहता था। और एक बार ऐसा शुद्ध भक्तों को पूछ के उनका उच्चिष्ट लिया, पूछ के उनका, हाँ उच्चिष्ट मतलब ये होता है जो प्रसाद खाने के बाद उनका चौड़ा वाला चीज़ उच्चिष्ट बोलते हैं। तो वो प्रसाद खाने के बाद नारद मुनि एकदम प्रभावित हो गया है, तो उनका अंदर वैष्णव क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ गया है। ये बताता है उनका स्टोरी में। ऐसा हम लोग वैष्णव को सांगत्य में रहते हुए वैष्णव क्वालिटीज़ को हमारे जीवन में पा सकते हैं। और उसके बाद रामानुजाचार्य जानता है, कितना लोग जानते हैं रामानुजाचार्य? वाह वेरी गुड। रामानुजाचार्य है श्री संप्रदाय के लिए प्रधान आचार्य। कौन है? श्री संप्रदाय के लिए वो मेन आचार्य है। वो रामानुजाचार्य ने इस वैष्णव क्वालिटीज़ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। तो उसमें तीन मेनली ये बताएं कि इंटेलेक्चुअली माने कि आप बुद्धि से, माने कि पूरा शास्त्र पढ़ के उनका अंदर जो वैष्णव का क्वालिटीज सुनना है, माने कि नारद मुनि के बारे में सुनना, ध्रुव महाराज के बारे में सुनना, प्रहलाद महाराज के बारे में सुनना, शिव जी के बारे में सुनना, वो लोग कैसे भगवान को भक्ति किया है, वो पूरा सुन के वो वैष्णव क्वालिटीज पाना, वो एक तरीका है पढ़ के। और उसके बाद बता रहे हैं कि कल्चरली कैसे वैष्णव क्वालिटीज पा सकते हैं। आपका घर में ऐसा एक माहौल बना देना है कि वो सिर्फ वो माहौल में बैठेगा आपको वैष्णव क्वालिटीज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचना चाहिए कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा पोर्ट ब्लेयर में एक जय माता जी स्टोर बोल के नया गांव में है, सुना कोई? देखा? हमारे मंदिर में कभी कभी आते रहते हैं। वो प्रभु जी का घर में ऐसा रहता है ना, वो लोग 7 बजते ही पूरा दुकान बंद, सब बंद, घर में सब एकत्रित हो जाएगा, बच्चा लोग सब परिवार एकत्रित हो जाएगा। 1-1.5 घंटा के लोग पूरा क्या करेगा, पूरा कीर्तन करेगा वो लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा वो लोग ना हर दिन होता है। वो आप जाएगा अभी देखेगा तो आपको अंदर इतना इंस्पिरेशन मिलेगा। उनका घर में वो लड्डू गोपाल को रखा है, शायद वो लोग आज आएगा, आज दिन से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो लोग क्या करता है, सब एक साथ में 7 बजे सब लोग एक साथ में आ जाता है, पूरा अच्छे से कीर्तन करता है, कीर्तन के बाद आरती होता है, आरती के बाद प्रसाद लेते हैं वो लोग, वो हर दिन होता है। ऐसा माहौल आप घर में लेके आना है। ऐसा माहौल में रहेगा तो ना क्या हो जाता है, एक दूसरे को देख के आपका अंदर वैष्णव क्वालिटीज आ जाएगा। क्योंकि वैष्णव क्वालिटी से ना भक्तों का संग नहीं सीख सकते हैं। मैंने 1 साल के लिए पुणे में था, उस पुणे में क्या करते अलग अलग चीज़ सीखने के लिए गया था। एक बार हमको बस पार्टी में भेज दिया था। बस पार्टी मतलब क्या होता है, 1 महीना के लिए जितना किताब चाहिए उतना किताब पूरा गाड़ी में बस में घुसा देता है। उसी में ही हम लोग स्टोव भी रहता है, सब कुछ लेके जाता है। हम लोग गांव में जाता है, उधर ही हम लोग रात को स्टे करते हैं किसी मंदिर में, कहीं एक रूम में, वहाँ दिन में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उस समय में ना मैंने बड़े बड़े भक्तों को देखा, क्योंकि नॉर्मली मंदिर में रहते समय वो अपना अपना सेवा में रहते, कुछ दिखाई नहीं देते उनका क्वालिटीज़, उनका व्यवहार, उनका दिनचर्या कैसे रहता है। लेकिन जब उन लोग बस पार्टी में ना मेरे साथ में बड़े बड़े लोग आया था, तो उनको देखते समय मैंने को लगा कि ये लोग इतना अच्छा प्रचारक है, वहाँ इतना सिंपल रहता है कि लोगों के पास जाके बहुत प्यार से समझा के उनको किताब देता है, प्रसाद वितरण करता है, और उनको पहला भक्तों को सर्विस करने के बाद सब प्रसाद लेता है। हाँ, उसके बाद वो बड़े, हम लोग छोटा लोग हैं उनका सामने, हम लोग को वो इतना सेवा करने के लिए दिखता है। माने कि वैष्णव ये होता है ना, पहला सेवा करता है, उसके बाद सेवा प्रसाद लेता है। ऐसा सोचेगा सब सेवा में लगेगा तो खाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन खाने वाले पहला बैठना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूड ये रहना चाहिए सर्विस मूड। वो लोग ना, मैं बहुत प्रभावित हो गया 1 साल के अंदर ना, मैं इतना देखा वहाँ पुणे में। मैं आपको अभी धीरे धीरे प्रचार के लिए कुछ भक्तों को बहुत जगह घुमाऊँगा,
उस समय में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ कितना अच्छा चल रहा है। ऐसा हम लोग कांग्रेगेशन में ऐसा मूड लेके आना चाहिए, प्रेम का व्यवहार। ऐसा मैंने तिरुपति में भी देखा, मायापुर में भी देखा। क्योंकि हम लोग ऐसे धाम में जाके भक्त लोग कैसे व्यवहार करते वो देखेगा ना, तभी हमारे अंदर वो गुण आएगा। हम लोग इसलिए भगवत धाम, दूसरा अलग अलग धाम जाके भक्तों का दर्शन करके उनका व्यवहार और उनका दर्शन करके आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल रूप में ना कल्चरल में बहुत सारे भक्त लोग हैं। जैसे कि एक रघुनाथ दास भक्त बोल के एक था, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य था। कौन था? किसका शिष्य था? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था। उन्होंने एक दिन में 1000 बार दंडवत प्रणाम करता था। कितना बार? हाँ, 1000 बार, माने कि 1000 दंडवत प्रणाम करके वो 2000 भी करता था। वो हर दिन गोवर्धन को परिक्रमा करता था, उम्र होने के बाद भी। इतना कोई नहीं कर सकते। हाँ, हर दिन उम्र होने के बाद भी। तो चैतन्य महाप्रभु खुद सोचा है कि क्या नहीं चाहिए बात, ये वाला नहीं चाहिए, ये दोनों बात। तो उन्होंने आखिरी में चैतन्य महाप्रभु खुद आके उनका सालिग्राम ने दे दिया। पहला तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद आके ना उनका सालिग्राम दे दिया कि देखो आप ये सालिग्राम को गोवर्धन समझ लो, ये गोवर्धन का आप इधर ही परिक्रमा करो। आपको उम्र हो गया, अभी आप प्रदक्षिण नहीं कर सकते, परिक्रमा नहीं कर सकते। उनको भगवान प्रकट हो गया ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने उतना शुद्ध भक्त, मानी कि उनका व्यवहार क्या, कल्चरल क्या था, हर दिन एक एटीट्यूड फिक्स कर दिया था, एक रेगुलर ड्यूटी, डेली परिक्रम करना है, इतना लोग वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना है, इतना माला जप करना है। ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देना चाहिए आपका अंदर वैष्णव क्वालिटी आने के लिए, ताकि आप भक्तों को देख देख के आप क्वालिटी सीख सकते हैं। और एक भक्त है हमारा, कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने क्या है ना, हर दिन 3 लाख माला जप करता था। वो 3 लाख माला जप करते समय माया देवी उनको खुद आके मैं आपको समर्पित हो जाता हूँ, मेरे आपको आप एंजॉय कर लीजिए बोल के माया देवी खुद आया था। उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहला मेरा हर दिन का रेगुलर ड्यूटी से मैं वो करता हूँ। ऐसा आप क्या करना चाहिए कि हमारा घर का आसपास में ऐसा माहौल बना देना है कि वो माहौल में आप रहते ही आपको वैष्णव क्वालिटीज आना चाहिए। इससे मैंने एग्जाम्पल दिया, जय माता दी स्टोर में पूरा सब लोग साथ बजा के कीर्तन करते हैं। ऐसा हमारे घर में भी ऐसा एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इमोशनली कैसे वैष्णव क्वालिटीज पा सकता है ना, एक इमोशनली एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार प्रभुपाद जी ना पूरा सबको दीक्षा दे दिया, पहले सबको, जो उनका बात सुनने वालों को, 4 नियम पालन करने वालों को। लेकिन कुछ भक्त लोग उसका अभी तक योग्यता नहीं था, फिर भी उनका अंदर इंटरेस्ट देख के प्रभुपाद ने दीक्षा दे दिया। उसके बाद दूसरा दिन बोलना लगा कि अभी आप आज से 4 नियम पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए। उनको तो घबरा गया, अभी हम लोग इतना 4 नियम पालन करना इतना आसान नहीं है, और 16 माला करना तो और भी बड़ी बात है। एक जगह में बैठ के 2 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा 2 घंटा का नाम लेना इतना आसान नहीं है। फिर भी वो लोग क्या करता था, प्रभुपाद जी का संतुष्टि के लिए वो लोग पूरा नियम पालन करने लगा था, नियम पालन करने के लिए कोशिश करता था। कभी कभी प्रभुपाद क्या करता था, उनका मंदिर के बगल में एक होटल था, रेस्टोरेंट। जब वॉकिंग करते समय प्रभुपाद कभी कभी देखता था अगर मेरा शिष्य कोई बैठा है क्या बोल के, और कोई अगर कोई अंदर रहता भी है तो वो लोग चुप जाता था तुरंत, मेरा गुरु जी देख रहे बोल के। क्यों है, उनके बाद धीरे धीरे वो लोग सोचने लगा देखो मेरा गुरु को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है बोल के, प्रभुपाद का प्रसन्न करने के लिए वो लोग धीरे धीरे वो 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा एक शुद्ध भक्त को संतुष्ट करने के लिए आप नियम पालन करते हैं तो आपका अंदर वैष्णव क्वालिटीज आ जाता है। क्या आता है? हाँ, शुद्ध भक्त को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ आप मन में सोच के प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो आपके अंदर वैष्णव क्वालिटीज आ जाता है। ऐसा हमारा जीवन में ना कोई एक मित्र रहना चाहिए, वो मित्र हमको सुधार सके। एक मित्र भी हमारे पास में, जैसे कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उनका बहुत कष्ट में है, उनके लिए थोड़ा कृपा कीजिए, उनको भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नियम पालन नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ वो आपसे इतना कनेक्ट होना चाहिए कि वो मेरे लिए बहुत कुछ वही है, मेरा परिवार से वो बहुत मेरे लिए बहुत सोचता है, ऐसा एक मित्र होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए एक स्टोरी है, रामानुजाचार्य ना एक भक्त के ऊपर बहुत कृपा किया है। कैसे किया था, एक धनुर्दास बोल के एक भक्त था,
तो उन्होंने बहुत भक्त बनने के पहले ना बहुत ही भौतिकवादी था, इतना भौतिकवादी था कि एक वेश्या को, एक स्त्री को देख के ना वो बहुत मोहित हो गया था। उन्होंने इतना मोहित हो गया था कि श्रीरंगम में ना 365 डेज में 360 डेज पूरा फेस्टिवल है। हर दिन भगवान को बाहर घुमाता है, भगवान को श्रीरंगम में हर दिन होता है। भगवान को ना वहाँ अलग अलग तरीका में यात्रा कराता है, माने कि एक बार हाथी का ऊपर, एक बार सिंह का ऊपर, एक बार सूर्य देव के ऊपर, एक बार हनुमान जी के ऊपर, एक बार गरुड़ देव के ऊपर। उस समय क्या करता है ना, जो भगवान जिसके ऊपर बैठा है उसके ऊपर जैसे वॉकिंग कराता है। अगर घोड़े के ऊपर बैठा है तो भगवान को बहुत अच्छे से बांध के क्या करता है, घोड़े कैसे हो जाता है, हाँ उस रूप में लेके जाता है। और सिंह जाता है तो क्या करता है, एकदम ऐसे भाग भाग के जाता है ना, तो ऐसा भगवान को लेके चले जाते हैं, जो भगवान को पकड़ के लेके जाए वाला। ऐसा 365 डेज ऐसा ही चलता है वहाँ। 360 डेज साल में 5 दिन नहीं होता है। तो ऐसा जगह में एक बार एक धनुर्दास का भक्त नाम का भक्त था, तो उन्होंने क्या किया था, एक स्त्री के ऊपर इतना मोहित होकर क्या करा था, भगवान का जो शोभा यात्रा चल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में उनको एक स्त्री के ऊपर छत पकड़ के वो पीछे आगे देखना छोड़कर पीछे उनको देखते हुए ऐसे पीछे पीछे जा रहे हैं, छत पकड़ के, ठीक है ना। तो जो रामानुजाचार्य गुरु को समझ में नहीं आया, ये कौन है, इतना भगवान खुद इधर जा रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट ना देते हुए ये स्त्री के ऊपर इतना मोहित हो गया, ये कौन है बोल के उनको जरूर कुछ कृपा भगवान से दिलवाना चाहिए बोल के उन्होंने जाके पूछा क्या हो गया है। उन्होंने बताया धनुर्दास ने, नहीं इधर एक इतना बहुत सुंदर स्त्री है, उनका आँख है ना बहुत मछली जैसा है, मैं आँख को बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ, अगर मैं इधर इस तरफ मुड़ के जाएगा तो मैं उनका आँख को नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं उनको देखते देखते पीछे जा रहा हूँ। तो ऐसे बोलने लगा। तो रामानुजाचार्य ने सोचा अरे इनको कुछ तो कुछ भगवान के ऊपर कृपा कराना चाहिए भगवान से। तो उनको बोला अगर आपको इस आँख से भी बढ़कर उससे बहुत अट्रैक्ट करने वाला आँख मिलेगा तो क्या करेगा बोला। तो धनुर्दास ने बोला मैं उस आँख का प्रति दास बन जाऊंगा बोला। क्या बोला? हाँ, उस आँख का प्रति मैं दास बन जाऊंगा, हमेशा उनको सेवा करूंगा बोला। तो चलो मैं आपको उससे भी, जो स्त्री से भी आपको और भी सुंदर रहने वाला आँख दिखाता हूँ बोल के उस समय में श्री रंगनाथ जी को वहाँ आरती चल रहा था, वहाँ तुरंत उनको लेके जाके वो आरती के पास लेके गया, लेके जाके भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अभी मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भौतिक व्याधि है इसलिए आपको उस स्तर में दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक बार उनको ऐसा दर्शन दीजिए ताकि वो हमेशा आपके लिए सेवा में लग जाए। तो उसके बाद भगवान ने ना एक साथ में उनको दिव्य दृष्टि से उनको दर्शन दे दिया है। वो धनुर्दास उधर ही मूर्छित हो गया वो दर्शन को देख के। उस समय से उनको रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया है और उसके बाद वो पूरा उस भगवान श्री रंगनाथ स्वामी को पूरा दास बन के वो सेवा करने शुरू कर दी। उसके बाद रामानुजाचार्य ने उसी स्त्री से शादी कराया, फिर भी उन्होंने उस स्त्री का पति अट्रैक्शन नहीं था। किसका साथी हो गया था? हाँ, रंगनाथ स्वामी के साथ अट्रैक्ट हो गया। ऐसा हमारा जीवन में ना कोई एक भक्त होना चाहिए हमारे लिए प्रार्थना कर सके। अभी धनुर्दास के लिए रामानुजाचार्य ने प्रार्थना किया, इसलिए उनको भगवान कृपा मिला। ऐसा हमारा साथ एक भक्त होना चाहिए, एक मित्र होना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर सके। अगर हमारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला एक भक्त भी रहता है तो ना उनके लिए बहुत भलाई है, क्योंकि अगर आप ठीक से कभी भक्ति नहीं कर पाते हुए मोहित हो जाते हो भी, वो उनका प्रार्थना सुन के भगवान दया दिखाए। इसलिए हमारा जीवन में ना ऐसा भक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इतना साल होने के बाद भी ऐसा एक भक्त को, मित्र को नहीं बनाता है तो हमारा जीवन बहुत नष्ट होते जा रहे हैं, सोचना चाहिए। इसलिए आप बहुत ज़रूरी है, ये आप जीवन में ऐसे एक भक्त को बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, रैपिड स्पीड, रॉकेट कितना स्पीड में जाता है उतना स्पीड में आपको देश में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा एक भक्त आपके साथ रहेगा तो सही है कि नहीं? इसलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसा वैष्णव गुण पाने के लिए ये सारा चीज़ करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्त को सेवा करना चाहिए, सेल्फलेसली सेवा करना चाहिए, और उसके बाद उनसे श्रद्धा दृढ़ स्थिर से कथा सुनना चाहिए, और उनको संतुष्ट करने से काफ़ी है। और उनका अंदर जो गुण है हमारा अंदर इंजेक्शन जैसे आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद रामानुजाचार्य ने 3 चीज़ बताया। एक है इंटेलेक्चुअली
हमारे अंदर वैष्णव गुण पाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और कल्चरली ऐसा एक माहौल बना देना चाहिए कि हम लोग ऐसा माहौल में रहने से हमको आसानी से वैष्णव गुण आ जाए। और तीसरा है कि इमोशनली, माने कि किसी गुरु को संतुष्ट करने के लिए हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा हमारे अंदर उनका अंदर जो गुण है आ जाता है। और उसके बाद हम लोग के लिए एक ऐसा एक मित्र होना चाहिए, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, वो हमारा भला चाहने वाला, तो वो आदमी भक्ति उनका कृपा से भी भगवान का गुण मिल जाता है हमारे अंदर भक्ति का। तो ये जरूरी है, वैष्णव गुण पाने के लिए बहुत जरूरी है। पहला हम लोग दूसरों का ऊपर हम लोग अंगुली दिखा रहे, मतलब है कि पहला हम लोग के ऊपर 3 गुण हमारा अंदर गलत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग दूसरों को पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव देखने में लगे हैं। जब हम लोग दूसरों को नेगेटिव देख रहे हैं, इसका मतलब है कि पहला अंदर मेरा अंदर नेगेटिव बहुत है। तो कभी भी ना कोई किसी भी कुछ सिचुएशन में मातावात हो गया तो बातों बातों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये काम करता था, दोनों को एक साथ में बैठा देता था, बैठा के बोलता था कि देखो अभी इनका अंदर जो अच्छा गुण बताइए। तो कभी कभी क्या हो जाता था, गुरु को बहुत सिरदर्द होता था, अरे ये लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इनके क्या करना चाहिए। तो एक बार गुरु ने दोनों को बैठा दिया, तो गुरु ने बोला अभी इनके ऊपर अच्छा उनका अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताइए, उनको बोला आप भी इनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताइए। तो दोनों बोलने लगा, उन्होंने आरती अच्छा करता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, और उसका बहुत अच्छा प्रवचन करता है, और उसका भक्तों लोग आता है तो बहुत सेवा अच्छा करता है। और एक दूसरे को ऐसा बोलते बोलते ना उन्होंने सोचने लगा कि अरे उन्होंने मेरे साथ कुछ एक चीज़ के ऊपर माताबात हो गया, लेकिन उनका अंदर इतना अच्छा गुण है, मैं वो चीज़ को ना देखते हुए सिर्फ एक चीज़ को देख के उनके अंदर इतना नेगेटिव बात करना शुरू कर दिया बोल के वो लोग तुरंत मिल जाता था। तो ऐसा है कि पहले हम लोग किस चीज़ को देखना चाहिए, हाँ दूसरों को पहले पॉजिटिव देखना चाहिए, तब आपका अंदर पॉजिटिव आएगा। आप नेगेटिव देखने में ही लगे हैं, इसको क्या हो जाएगा, आपका अंदर भी नेगेटिव बढ़ते जाएगा। तो पहला आप क्या करना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, डेली ना जो शुद्ध भक्तों के ऊपर ना गुरु के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद के बारे में सुनते रहना चाहिए, उन्होंने जैसे व्यवहार किया था भक्तों के साथ, वो सुनते रहेगा तो क्या होता है उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है हमारे अंदर आएगा। और उसके बाद डेली क्या करना चाहिए, एक 26 क्वालिटीज़ वैष्णव क्वालिटीज़ को दीवार में लगा के क्या करना है, मेरे अंदर एक क्वालिटीज़ है क्या, वो क्वालिटीज़ पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानकारी लेके उसके बारे में वर्कआउट करना चाहिए। जब तक वो क्वालिटीज़ के बारे में सुनता नहीं, समझता नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं आता है। ये वैष्णव क्वालिटीज़ आपका अंदर रहेगा तभी भगवान आपको प्रेम करेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, उनको आप जो देने वाला उससे वो भगवान के कुछ होने वाला नहीं है। भगवान एक चीज़ से अट्रैक्ट होता है, वैष्णव क्वालिटीज़ से। किससे, हाँ वो वैष्णव क्वालिटीज़ क्या है ना, आप भगवद गीता में 12वां अध्याय में 13वां श्लोक से लेकर 20 तक 8 श्लोक के ऊपर भगवान क्या क्या बताए हैं, उस 8 श्लोक को आपके जीवन में उतारने से काफ़ी है, आपको कृष्ण का प्रेम मिल जाता है और कृष्ण आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप वो गुण पाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। एक साथ हरे कृष्ण मंत्र जोरदार से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज पोंगल है, सबके लिए शुभकामना है। और उसके बाद हमारे मंदिर में आज एक गाय का नाम है कि लक्ष्मी है और बछड़े का नाम है बलराम है। तो वो दोनों को एक परिवार ने हमारे मंदिर को दान दिया है। वो परिवार का नाम ये है कि रविमूर्ति प्रभु ने उन्होंने एक गाय दिया है, तो उनके लिए हम लोग भलाई चाहते हुए, और उसके बाद एक बछड़ा को उनका जो पोता है उनका नाम से संजीव और भुवनेश्वरी माता जी ने सब लोग मंदिर के लिए गाय और एक बछड़ा दान में दिया है। उनका परिवार और उनका जो पोता के लिए आध्यात्मिक में आगे बढ़ने के लिए और कहीं भी उन्नत स्थान पाने के लिए हम लोग उनके लिए और इस मकर संक्रांति में बता रहे हुए सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी एक माला जप करेंगे ताकि हमारे अंदर कृष्ण का अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी जरूर आने के लिए हम लोग कृष्ण से संबंध जुड़ना है। इस कली में कृष्ण का अंदर संबंध जुड़ने के लिए एकमात्र रास्ता है हरे कृष्ण मंत्र जप करने का। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र एक माला जप करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा।